नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। कई बार हमारे जीवन में कोई ऐसी मुसीबत अचानक आ जाती है कि कोई सहारा ही नहीं दिखता। ऐसे में एकमात्र सहारा है प्रभु के नाम का, और प्रभु को याद करने से आपकी हर मुसीबत आपसे दूर कैसे हो सकती है, इसी बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। मंत्र जाप से कैसे अचानक आई मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगा, इस बारे में हम पंडित जी से ज्यादा जानकारी लेंगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, अगर आप पति हैं और पत्नी के व्यवहार से, उसके स्वभाव से आपको कष्ट होता हो, आपको तकलीफें होती हों, तो बृहस्पतिवार के दिन शिव जी के मंदिर जाइए और शिवलिंग पर पीले फूल अर्पित करिएगा। हर बृहस्पतिवार को अगर शिवलिंग पर पीले अर्पित अर्पित करें तो पत्नी के व्यवहार की वजह से अगर कष्ट होता हो तो वो कष्ट दूर हो जाएगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 22 सितंबर का पंचांग क्या कहता है, जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 22 सितंबर 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर 1:35 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र, दोपहर 3:34 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर के 3:34 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत हम कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं जीवन में अचानक आने वाले मुसीबतों की। तो सबसे पहले बात नौकरी की कर लें। अगर अचानक आपकी नौकरी में कोई मुसीबत आ गई हो तो कौन सा मंत्र जाप आप कर सकते हैं जिससे इस मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, बहुत बार ऐसा होता है जीवन में कि अचानक मुसीबत आ जाती है, अचानक संकट आ जाते हैं और उनसे निकलने का रास्ता नहीं दिखता। ऐसे समय में विशेष तरह के मंत्रों का प्रयोग करके, विशेष तरह की प्रार्थना और पूजा करके आप अचानक आई हुई इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अचानक नौकरी में मुसीबत आ गई हो, नौकरी से निकाले जाने की नौबत आ गई हो, तो कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः इस मंत्र का जप करेंगे। 3 दिनों तक प्रातः काल और सायंकाल, सुबह और शाम इस मंत्र का 3 माला आपको जप करना है सुबह शाम, या 11 माला जप करना है सुबह शाम। और मंत्र जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। दोनों समय भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब अर्पित करेंगे और दोनों समय इस मंत्र का लगातार 3 दिनों तक सुबह और शाम 3 माला या 11 माला मंत्र जप करेंगे। 3 दिनों के अंदर आपकी नौकरी से संबंधित जो मुसीबत आ गई है वो मुसीबत तत्कालिक प्रभाव से दूर हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा भी होता है कि विवाह की बात तय हो गई हो लेकिन अचानक कोई मुसीबत इसमें भी आ जाती है, तो क्या विवाह होने में कोई मुसीबत आई हो, इसमें भी मंत्र जाप से राहत मिल सकती है क्या? आपका विवाह ऑलमोस्ट फाइनल हो गया है,
आपका विवाह एकदम निश्चित हो गया है, डेट वगैरह फाइनल हो गई है, लेकिन फिर भी अचानक मुसीबत आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि शादी टूट जाएगी। यानी विवाह होने में अगर अचानक मुसीबत आ गई है तो कैसे इस मुसीबत को हटाएं ताकि विवाह हो जाए, बाधा दूर हो जाए। इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः। 3 दिनों तक सुबह के समय मां दुर्गा के सामने एकदम सुबह, सूर्योदय के पहले करें तो और अच्छा है। 3 दिनों तक प्रातः काल इस मंत्र का 11 माला जप करना चाहिए। 11 गुणे 108 बार। और मंत्र जप करेंगे लाल चंदन की माला से। और रोज सुबह जब मंत्र जप करेंगे तो माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करेंगे। और इस मंत्र का जप अगर आप लाल वस्त्र धारण करके करें तो इसके परिणाम आपको अद्भुत तरीके से प्राप्त होंगे। और ये प्रयोग लगातार 3 दिन तक करिएगा। विवाह होने में एकदम से अगर बाधा आ गई हो तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ और उपायों की हम आगे चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे अचूक मंत्रों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में आई किसी भी बाधा को टाल सकते हैं। अब राशिफल की पहले शुरुआत हम कर लेते हैं। तो मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये हम पंडित जी से जानते हैं। मेष राशि, खान पान का अपने ध्यान रखें, अन्यथा डाइजेशन बिगड़ सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। धन की स्थिति आपके लिए ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, नौकरी में लाभकारी परिवर्तन होगा। परिवार में आपके प्रसन्नता आएगी। चोट चपेट से सावधान रहिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। काम की अधिकता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम अपने आज के विषय पर वापस आते हैं। आज हम जीवन में अचानक आने वाले मुसीबतों और उसे दूर करने के लिए कुछ अचूक अलौकिक मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई मुसीबत अचानक आन पड़ी हो तो क्या किया जा सकता है, कौन सा मंत्र जाप करें जिससे इस मुसीबत से आपको छुटकारा मिलेगा, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बहुत बार ऐसा होता है कि वैवाहिक जीवन चल रहा है ठीक, अचानक ऐसा लगता है कि अब शादी टूट जाएगी या टूटने की नौबत आ जाती है या अलगाव होने का झंझट पैदा हो जाता है। वैवाहिक जीवन लगता है कि अब टूटा कि तब टूटा।
किस प्रकार के मंत्र जप से इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? देखिए, अगर आप स्त्री हैं और आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो आपके लिए जो मंत्र होगा वो होगा ओम पार्वती पतये नमः। और अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा नमः शिवाय। इस मंत्र का जप 27 दिनों तक प्रातः काल भगवान शिव के सामने करिए, कम से कम 3 माला, 108 गुणे 3 बार। जो मंत्र आपका है उस मंत्र का जप 27 दिनों तक भगवान शिव के सामने करिए और मंत्र जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से और भगवान को बेलपत्र अर्पित करेंगे रोज। हो सकता है आप मंत्र का जप शुरू करें और 2 दिन में ही आपकी बाधा दूर हो जाए, फिर भी 27 दिनों तक इस मंत्र का जप कंटिन्यू रखिएगा। उसको ऐसा नहीं कि काम हो जाने के बाद मंत्र को बीच में छोड़ दीजिएगा। तो तमाम बातों का ध्यान रखते हुए इन उपायों को अपनाएं, जरूर आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हुए कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। आपके काम की तमाम रुकावटें दूर होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्रा में सावधानी रखें। किसी मित्र की सहायता इस समय आपको प्राप्त होगी। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, धन का लाभ होता दिख रहा है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए, अब वक्त हो गया है आपके सवालों की ओर रुख कर लेने का। तो आज हमारे शो में पहला सवाल आया कहां से है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला सवाल हमें प्रियंका वर्मा जी ने लिखा है। और प्रियंका वर्मा जी हमें मेरठ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 अप्रैल 1985, 1985। जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। प्रियंका जी कह रही हैं कि अपनी संपत्ति बनवाना चाहती हैं। एक ज़मीन काफ़ी दिनों से ख़रीद करके रखी हुई है, लेकिन जब भी उसको बनवाने चलती हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है। वो मकान का काम शुरू ही नहीं हो पाता। तो अपना मकान कब तक बन पाएगा और अपना मकान बनवा के उसमें रहना कितना अच्छा रहेगा, ये भी जानना चाहती हैं।
प्रियंका, शुक्र और मंगल दोनों की स्थिति थोड़ी थोड़ी कमजोर होने की वजह से आप अपना मकान अपने जमीन पर नहीं बनवा पा रही हैं। अगर शुक्र वाले पार्ट को बेहतर किया जाए तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और मैं आपको कहूंगा कि आप अप्रैल 2024 के बाद अपना मकान बनवाने का प्रयत्न करिएगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरे नंबर पे मैं आपको कहूंगा कि आप एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और चलिए अब बारी है आज के दूसरे सवाल की, लेकिन इसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है इसे कर ले नोट डाउन और लिख भेजें। दूसरा सवाल आया कहां से है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न विकास कुमार जी ने हमें आगरा से लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1986। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 12 बजे और जन्म का स्थान है आगरा। विकास लिख रहे हैं कि व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो क्या मुझे व्यापार बंद कर देना चाहिए? मेरा पैसा बहुत सारा फंस गया है, मेरा पैसा कब तक निकल पाएगा और मेरी आर्थिक स्थिति भविष्य में कैसी रहेगी? विकास, आपको थोड़ी मेहनत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। लापरवाहियों की वजह से ये संभावना बन गई है कि आपका पैसा भी फंस गया है और आप व्यापार में तरक्की भी नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी सी मेहनत करें तो आपको व्यापार में सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापार की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। और आप अगर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं तो फरवरी 2024 के बाद से आपके व्यापार की दिशा और दशा दोनों बेहतर दिखाई देती है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। एक मूंगा बनवा के पहने। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार की सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम अचानक जीवन में आने वाली जो मुसीबतें हैं उनसे बचने के उपायों की चर्चा कर रहे हैं। तो अगर धन का कोई लेन देन हो, उसमें मुसीबत आ गई हो, तो किस प्रकार मंत्र जाप आपको मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। आपने कोई धन का लेन देन किया, अगले ने कहा कि मुझे पैसा मिला ही नहीं, आपने तो पैसा दे दिया है, या आपने पैसे का कोई लेन देन किया, कागजों में एंट्री में गड़बड़ी हो गई, लाखों करोड़ों का हेर फेर हो गया, आप घबरा जाते हैं। धन के लेन देन में या धन संबंधी किसी भी कार्यवाही में अगर मुश्किल आ गई हो अचानक, तो किस प्रकार इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा? इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः इस मंत्र का जप किया जाएगा और इस मंत्र का जप तुरंत स्फटिक या मोती की माला से, जैसे ही आपको पता चले गड़बड़ हो गई है, तुरंत 11 माला ये मंत्र जप लीजिए और एक छोटे से गुलाबी कपड़े में मां लक्ष्मी को, देवी को थोड़े से अक्षत अर्पित कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे तत्काल आपकी मुसीबत टल जाएगी।
लेकिन जैसे ही आपको इसकी सूचना मिले, ये समस्या आपको पता चले, आपको तुरंत उपाय कर लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल क्या है, ये जान लेते हैं पहले। तुला राशि, नए काम का अवसर इस समय आपको मिल सकता है। संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना भी इस समय आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। दूसरों के चक्कर में ना पड़ें। शाम से स्थितियों में आपके सुधार होना शुरू हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब अंतिम 3 राशियां बची हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब अचानक आने वाली मुसीबतों पर और ज़्यादा बात करते हैं। अगर मुकदमे की कोई मुसीबत आ गई हो, अचानक आप पर कोई मुकदमा हो गया हो जो गलत हो, तो किस मंत्र जाप से आपको मिलेगी राहत, इस मुसीबत से छुटकारा, ये अब जान लेते हैं पंडित जी से। अचानक आप किसी मुकदमे में फंस गए, किसी मुकदमे में आपका नाम आ गया, या कोई पुराना मुकदमा चल रहा था, अचानक से वो सामने आ गया, तो किस प्रकार मंत्रों का जप करें कि उस मुसीबत से छुटकारा मिले। इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। जैसे ही इस प्रकार की मुसीबत शुरू हो, उसी दिन से शाम के समय इस मंत्र का जप 9 माला आप करना शुरू कर दें। मंत्र जप करेंगे हनुमान जी के सामने, तुलसी की माला से 9 माला जप करेंगे। लगातार जपते जाइए, रोज शाम को 9 माला। और अगर आपने 1 महीना ठीक से इस मंत्र का जप किया, आपके मुकदमे की जो मुसीबत है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा हो, सेहत अच्छी चल रही हो, लेकिन अचानक स्वास्थ्य में समस्या आ गई हो, कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी मुसीबत के बारे में जानकारी हो जो आप सोच भी नहीं सकते थे, या कोई दुर्घटना घट गई। इस दौरान क्या करें, कौन से मंत्र का जाप करें, जानते हैं पंडित जी से। कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक स्वास्थ्य की कोई समस्या खुद को आ गई, या घर में किसी को आ गई, या किसी के साथ दुर्घटना हो गई। कैसे मंत्र के प्रयोग से इसको कंट्रोल में ले आएं, इसको नियंत्रण में ले आएं।
इसके लिए सर्वोत्तम मंत्र होगा ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः। हनुमान जी को लक्ष्मण प्राणदाता कहते हैं, इसलिए ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः ये मंत्र प्रयोग करेंगे। जैसे ही ये समस्या हो, हनुमान जी के सामने घी का एक अखंड दीपक जला दें। आपके घर में किसी का भी स्वास्थ्य एकदम बिगड़ जाए या किसी के साथ दुर्घटना हो जाए, तुरंत हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जला दें और इसके बाद तुलसी की माला से इस मंत्र का लगातार जप करते जाएं। ओम लक्ष्मण प्राणदात्रे नमः इस मंत्र का जप आप लगातार 1 माला 2 माला 10 माला 20 माला लगातार करते जाएं। 1 घंटे 2 घंटे जब आप इस मंत्र का जप करेंगे तो दुर्घटना से होने वाली समस्या भी टलेगी और स्वास्थ्य की वजह से अगर कोई संकट आया है तो वो संकट भी टल जाएगा। तो ये वो तमाम बातें थी जो जीवन में अक्सर आकर आपको तनाव देती हैं और बड़ी मुसीबत में डाल देती हैं, लेकिन इन मंत्रों के उपाय से आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बच सकते हैं। तो प्रभु पर विश्वास रखिए, मंत्र जाप करिए, हर तरह की समस्या से मुक्ति मिलेगी। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, जानते हैं। मकर राशि, कारोबार में आपके लाभ का समय दिखाई दे रहा है। व्यापार में लाभ होगा। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। चोट चपेट से इस समय बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी। आर्थिक लाभ होगा आपको। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न आरती सिंह ने हमें लिखा है और आरती सिंह जी हमें मेल लिखती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 25 मई 1978 1978। जन्म का समय है सुबह के 4 बजे और जन्म का स्थान है सीधी मध्य प्रदेश। आरती जी लिख रही हैं कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है। कुछ दिनों बेहतर रहता है, फिर कुछ दिनों बिगड़ जाता है। निरंतर स्वास्थ्य बेहतर नहीं रहता है। तो मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कौन सा उपाय करूं? आरती जी, आपकी कुंडली के हिसाब से बता दूं कि आपके स्वास्थ्य की समस्या ज्यादातर मानसिक है।
शारीरिक समस्या इतनी ज्यादा आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा लग रहा है कि पारिवारिक जीवन को लेकर और जिम्मेदारियों को लेकर के आपको तनाव ज्यादा है, जिस वजह से आप बार बार बीमार पड़ जा रही हैं। फिलहाल आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना बनवा करके पहने। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का, लेकिन इसके पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है इस वक्त जिसका समाधान आप चाहते हैं पंडित जी के द्वारा, तो हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आखिरी सवाल, आज का चौथा सवाल आया कहां से है, जानते हैं जी। और आज का अंतिम प्रश्न ऋचा श्रीवास्तव ने हमें लिखा है। ऋचा हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 26 अक्टूबर 2014, जन्म का समय रात में 8:05, जन्म का स्थान लखनऊ। ये कह रही हैं कि पुत्र का शिक्षा में बिल्कुल मन नहीं लगता, बदमाशी बहुत करता है, चोट बहुत लगती है। तो क्या उपाय करें जिससे बच्चा सुरक्षित रहे और पढ़ाई भी कर सके? देखिए, पहली बात यह है कि अभी आपका बच्चा छोटा है, अभी पढ़ाई के लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करिए। अभी आपका बच्चा जो है वो लगभग 8-8.5 साल का हुआ है। 10 वर्ष पूरा हो जाने के बाद इसकी शिक्षा और बाकी चीजें ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएंगी। हाँ, बार बार जो चोट लग रही है, बार बार जो दुर्घटना हो रही है, उससे बचने का उपाय ये है कि एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके मंगलवार को इसके गले में पहना दीजिए और अपने बच्चे की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए रोज सुबह शाम आप 27-27 बार गायत्री मंत्र पढ़िए और अगर संभव हो तो अपने बच्चे को भी गायत्री मंत्र बोलने की आदत डलवाइए। बच्चे का कल्याण अवश्य होगा। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 22 सितंबर को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और पंडित जी से जानते हैं कि आने वाला साल आपके लिए होगा कैसा। जिन लोगों का जन्मदिन 22 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे। करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। इस साल आपको बाकी सारी चीजें ठीक मिलेंगी, लेकिन दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का अगर आप जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बात आज की जिज्ञासा की कर लेते हैं। पंडित जी, क्या आपने सोने के बिस्तर पर बैठकर पूजा या मंत्र जाप जैसी चीजें हम कर सकते हैं? जिस बिस्तर पे आप शयन करते हैं, सोते हैं, क्या उस पर बैठकर पूजा की जा सकती है? देखिए, वैसे तो पूजा के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए, लेकिन मान लिया छोटा सा कमरा है, एक ही पलंग है आपके पास, उसी में किचन है, उसी में सोना है, उसी में रहना है, जगह नहीं है, तो सोने के बिस्तर पर आसन बिछा लीजिए और उस आसन पर बैठकर पूजा करिए।
सीधे चद्दर पर मत बैठिएगा, पहले अपने बिस्तर के ऊपर एक आसन बिछा लीजिएगा, कोई साफ कपड़ा बिछा लीजिए या आसन बिछा लीजिए, दरी बिछा लीजिए और उस पर बैठकर अगर आप चाहें तो पूजा कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं 22 सितंबर का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा, फिर से नोट करें, रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। और अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि की, और आज की गुड लक राशि है कुंभ राशि। पंडित जी इस राशि के बारे में क्या बताते हैं, जान लेते हैं। हम आपको अलग अलग राशियों की शक्ति के बारे में, ताकत के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग बड़े क्रिएटिव, बड़े बुद्धिमान और बड़े आध्यात्मिक होते हैं। इनके अंदर स्वाभाविक अंतर्ज्ञान जरूर होता है, इंट्यूशनल कैपेसिटी पाई जाती है। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए इनको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, उससे इनकी ताकत, इनकी खूबी और इनकी शक्ति बढ़ जाती है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय के बारे में जानने का, और महा उपाय में आज क्या है खास, जान लेते हैं। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि माता पिता ने पालन पोषण करके बच्चे को बड़ा किया, बच्चे को आगे बढ़ाया, लेकिन बच्चे का जो व्यवहार है वो माता पिता के प्रति अच्छा नहीं है। माता पिता को बच्चे के उस व्यवहार से बड़ा कष्ट होता है। तो अगर संतान के व्यवहार से कष्ट हो तो क्या करें? रोज सवेरे भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं, उनके चरणों में या उनके मस्तक पर। इसके बाद 108 बार रोज सवेरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी मंदिर में या किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और प्रार्थना करें, माता पिता में से कोई भी ऐसा करे, तो संतान का व्यवहार बेहतर होगा और संतान के व्यवहार से जो कष्ट हो रहा है वो कष्ट दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम उपाय दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बात भी करेंगे। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।